नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। सचमुच माँ की महिमा अपरंपार है। एक वो माँ जिसने हमें जन्म दिया और एक हमारी आध्यात्मिक माँ जिसे हम जगत जननी, जगत अम्बा भी कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मित्रों राधे नाम की एक कन्या आई। शुरुआत के दिनों में 1936-37 की बात है और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना से जल्द ही अपने आप को एक माँ के रूप में परिवर्तित कर लिया। स्वयं परमात्मा ने उन्हें जगदम्बा सरस्वती का टाइटल दिया और उन्होंने अपने इस रूप के माध्यम से सभी मनुष्यात्माओं को मातृत्व या माँ की भासना, माँ की पालना देते हुए आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ाया। उनकी कमी कमज़ोरियों को दूर किया और आत्मिक रूप से उन्हें प्रकाशित करके परमात्मा के समीप पहुँचाया, परमात्मा पिता का बनाया। उन्होंने इतनी गहन आध्यात्मिक साधना की कि आज सभी लोग उन्हें माँ या मम्मा कहकर पुकारते हैं और आज के ही दिन 24 जून 1965 को उन्होंने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और आज भी समूचे विश्व की सेवा कर रही हैं। तो ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जिन्हें हम जगत जननी कहते हैं, जो हम सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं, आज उनका दिवस है। तो आज के सब रंग को हम उन्हें ही अर्पित कर रहे हैं और उनके जीवन से जो उन्होंने हमें सिखाया है, शिक्षा दी है, उसे आज हम चर्चा में लाते हुए जीवन में उतारने का सुंदर संकल्प करेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चले। अक्सर हम अपने कार्य को आने वाले कल पर टाल देते हैं और कल करते करते समय बीतता जाता है। अगर जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो समय के महत्व को समझना होगा, क्योंकि समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। इसलिए समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहें, वरना समय गुजर जाने के बाद हमारे पास पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं बचता। यह समय की मांग है कि स्वयं को समय अनुसार ढाले, वरना समय हमें अपने अनुसार ढलने को मजबूर कर देगा। इसलिए जो करना है आज करना है, अभी करना है। मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर सबके माता पिता हैं। इसीलिए कोई भी जाति भाषा का भेदभाव नहीं, तो सही अर्थों में मातेश्वरी जी ने सारे विश्व को विश्व बंधुत्व का सुंदर संदेश दिया, संभाव का सुंदर संदेश दिया। इस संभाव को, इस विश्व बंधुत्व की भावना को, या सब हमारे हैं, अपने हैं, इस अपनत्व की भावना को आज हम भी दृढ़ता से अपने हृदय में आत्मसात करें। ओम शांति। स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसका नाम है न्यूट्रिशन फॉर A to Z लाइफस्टाइल डिजीजेस। आज का अल्फाबेट है G और G से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे हिसाब से लगता है वो है गट हेल्थ। अगर आपका पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टिप्स मैंने पहले भी दिए हैं, कुछ और टिप्स आज दे देती हूँ। अगर आपने अपने पेट का ध्यान रखा तो सारी बीमारियां गायब हो जाएगी, क्योंकि सारी बीमारियों का जो जड़ है वो आपका पेट ही है। तो पेट की तरफ ध्यान रखें। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, जितनी भी बीमारियां हैं छोटी सी बड़ी सब गायब हो जाएगी। तो इसके लिए टिप नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमें अपने पेट को हमेशा साफ रखना है। जैसे हम अपने घर को बहुत साफ रखते हैं तो पेट भी हमारा घर है, उसे अच्छी तरह से साफ रखना है। और साफ रखने के लिए 2 छोटे छोटे बिल्कुल सिंपल उपाय आप स्टार्ट कर दीजिए आज ही से। उसमें पहला है कि रात को सोने के पहले आप आधे घंटे के पहले एक अच्छा हर्बल टी बना के पी लें। हर्बल टी में क्या क्या आएगा, 1 कप अगर आप पानी लेते हैं तो उसमें एक छोटा सा पीस दालचीनी का और 2 इलायची और 2 लवंग और थोड़ा अदरक, बस इसको अच्छी तरह से उबालना है
और गरम गरम इसे पीना है। रात को अगर आप ये पी के सोते हैं तो सुबह आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऑफिस से आने के बाद थकान हो जाती है, ये नहीं हो पाएगा, तो दूसरा ऑप्शन है जब हम इसबगोल 1 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर पीते हैं। तो इस चीज को अगर आप 20 दिन 25 दिन करेंगे तो पेट आपका एकदम अच्छे से साफ होगा, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। सेकेंड टिप है, जहां हम दही हर दिन अपने ब्रेकफास्ट में लेंगे, घर में जमाया हुआ फ्रेश दही आप 1 कटोरी अपने ब्रेकफास्ट में जरूर लेना। तीसरा टिप है, जहां पर हम 1 फ्रूट मिड मॉर्निंग में जरूर लेते हैं अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। वो कोई भी मोनो फ्रूट हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर आप डेट्स लेते हैं, यानी कि 1 या 2 डेट आप लेते हैं, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 3 चीजें आप रेगुलरली अगर करेंगे तो आपका पेट हमेशा साफ रहेगा और आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। थैंक यू। ओम शांति। कोई भी किसी को यूं ही माँ नहीं कहता, अवश्य ही उन्हें उस अनुभूति की गहराई महसूस हुआ करती थी कि सचमुच ये जगत जननी है, और वो भी सबको यूं ही वात्सल्य देते हुए, स्नेह देते हुए आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने में, ईश्वरीय शिक्षाओं को जीवन में उतारने में, उनके जीवन के विघ्नों को दूर करने में मदद किया करते थे। इसीलिए वो सबके हृदय से मम्मा कहलाएं। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, आपका लौकिक नाम राधे था। आप यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा के पास आई, बाबा ने आपको ओम राधे नाम से संबोधित किया। बाबा ने अपनी सारी संपत्ति कन्याओं माताओं की जिस कमेटी के आगे समर्पित की, आप उस कमेटी की प्रमुख थी। बाबा ने आपको कन्याओं माताओं की संभाल करने, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने तथा मातृ स्नेह एवं पालना देने के निमित्त बनाया। इसीलिए आपको नाम मिला जगदम्बा सरस्वती, ब्रह्मा की पहली मुख संतान। बाबा ने आपके भविष्य को देखते हुए आपको साक्षात्कार कराया कि आप राधे ही भविष्य की अनुराधे अथवा श्री लक्ष्मी बनने वाली है। इसी आधार से आपके अंदर वह समस्त लक्षण आते गए और आपने यज्ञ माता बनकर यज्ञ वत्सों की अत्यंत स्नेह से पालना की। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। आपकी वाणी में अति मधुरता और स्पष्टता थी, जो हर एक उसे सहज समझकर ग्रहण कर लेता था। आप योगनिष्ठ थी। आपको सदा हाजी का पाठ पक्का रहता था। आपकी दृष्टि से योग का जौहर झलकता था। आपने भारत के विभिन्न प्रांतों में जाकर सेवाओं का खूब विस्तार किया। अनेक विघ्नों में अचल अडोल एक रस स्थिर रही। आप 24 जून 1965 को अव्यक्त वतन वासी बन गई। प्यारे दिन वो संग गुजारे, कितने हंसी थे वो नजारे। स्नेह के आंचल में तेरे झूमते थे हम सारे। याद करे दिल ये तुमको। माँ को हम भूल कैसे सकते हैं, जब तक सूरज चंदा नभ में, जब तक सागर में पानी है। आपको याद करेगी दुनिया, माँ आपकी वो अमर कहानी है।
माँ आपकी वो अमर कहानी। मित्रों, यूँ तो मातेश्वरी जी ने अपने जीवन से सबको बहुत कुछ सिखाया, लेकिन उनकी 2 शिक्षाओं का विशेष जिक्र करना चाहूँगा। वो कहा करते थे कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो। जो भी शुभ संकल्प हो, जीवन में जो करने का संकल्प हो, उसे अभी अभी कर लो, कल किसने देखा है। सचमुच हम सब के लिए कितना ये कारगर है शिक्षा। इसे यदि हम जीवन में लाते हैं तो सचमुच जीवन में हम उन्नति को प्राप्त करते हैं। और दूसरी शिक्षा वो कहा करते थे, हुक्मी हुक्म चला रहा, अर्थात परमात्मा ही हमारे द्वारा कार्य करा रहे हैं, हम तो केवल कठपुतलियाँ हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। यज्ञ माता मातेश्वरी मम्मा जी की स्मृति में समर्पित हैं ये काव्य सुमन। ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें। ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें। शिव शेरनी शक्ति कल्याणी पर मधुर सरस मीठी वाणी, वो मीठी सी चितवन तेरी जो चांद चमकता रूहानी। शिव शेरनी शक्ति कल्याणी पर मधुर सरस मीठी वाणी, वो मीठी सी चितवन तेरी जो चांद चमकता रूहानी। वो बातें तेरी याद करे जो दिल में एक उत्साह भरे। ओ प्यारी माँ और जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें, तेरे प्यार को जब हम याद करें। इतनी छोटी सी आयु में सबको वो माँ का प्यार दिया। शिव परम पिता ने खुद तुमको जगजननी कह दुलार किया। हे यज्ञ माता, जब जब भी घड़ी ये 24 जून की आएगी, हे यज्ञ माता, जब जब भी घड़ी ये 24 जून की आएगी, तेरे अंगूरों की टोली मुख में मधुरस भर जाएगी, तेरे अंगूरों की टोली मुख में मधुरस भर जाएगी। निश्चल प्रेम के मोती इन नैनों से छल छल बहा करें। ओ प्यारी माँ ओ जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें। कैसे हम करें तेरी महिमा, हर गुण में बेमिसाल हो तुम। कैसे हम करें तेरी महिमा, हर गुण में बेमिसाल हो तुम। हाजी बाबा का मंत्र लिए परिवर्तन यज्ञ मशाल हो तुम। है भाव बहुत पर शब्द कहाँ, है भाव बहुत पर शब्द कहाँ, वो सुमन जो अर्पण तुम्हें करें। ओ प्यारी माँ और जगदम्बे, तेरे प्यार को जब हम याद करें फिर लौट आए एक बार वो दिन, हम दिल ही दिल फरियाद करें, हम दिल ही दिल फरियाद करें, हम दिल ही दिल फरियाद करें। नमस्कार। ओम शांति। उन्होंने जैसे परमात्मा गुणों के सागर को हब कर लिया था, उनके सभी गुणों को आत्मसात कर लिया था। उनके जीवन में सरलता, सादगी, सहनशीलता, शालीनता, ये सारे ही गुण बिल्कुल झलका करते थे। एक एक गुण उनके जीवन में ऐसा था जो अपनी पराकाष्ठा में अनुभव हुआ करता था। सचमुच इस धरा पर वो जीती जागती चैतन्य देवी थीं, जिनके स्वरूप से सभी दुर्गा का, माँ लक्ष्मी का, सरस्वती का साक्षात्कार किया करते थे। आज उस माँ जगदम्बा का स्मृति दिवस है। हम हृदय से उन्हें नमन करते हुए आज यही संकल्प करें कि हमारी माँ जैसे गुणों की, जैसे मास्टर सागर रहें, गुणों की धनी रहें, हम भी अपने जीवन में उनके सुंदर गुणों को आत्मसात करते हुए, धारण करते हुए आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें और विश्व कल्याण के कर्तव्य में लगें। तो एक बार पुनः मातेश्वरी जी को शत शत नमन करते हुए आज मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। ओम शांति। नमस्कार।